प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट सेक्टर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट सेक्टर। बेटे प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया में क्या रोल प्ले कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हम यहाँ पर वो सारी पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा काम कर रहा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर, एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। In recent times, private health infrastructure has grown largely। कैसे पता लगा बेटे? About 70% of the hospitals running in India belong to private sector। कि 70% हॉस्पिटल्स इंडिया में जो रन हो रहे हैं बेटे वो बिलोंग कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। पॉइंट नंबर 2, नियरली 60% of dispensaries are run by the same private sector। पॉइंट नंबर 3, हम यहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। It has also been contributing significantly in medical education। मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं मेडिकल के एजुकेशन के लिए। मेडिकल टेक्नोलॉजी,
एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। बेटे टेस्टिंग के लिए, डायग्नोस करने के लिए डिजीज को, जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल सर्विसेज। सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, hospital construction and medical services. It has also been contributing significantly in medical education, medical technology and diagnostic centers, manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction and medical services. प्राइवेट सेक्टर इन सब चीजों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा शेयर के अंदर काम कर रहा है। बेटे बहुत ज्यादा शेयर है डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर, प्राइवेट लैब्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट लैब्स। बेटे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग। क्रिटिकल अप्रेजल of health indicators. A critical appraisal of health indicator. बेटे यहां पे हम लोग अब बुराइयां करेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर। अभी भी हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पर उन सारी चीजों को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, द infant mortality rate is quite high in India. In 2013, it was 41 out of 100, 41. Next point, the under 5 years of age mortality rate is also high at 53. Only
67% of the birth in India are monitored by skill attendant. सिर्फ 67% जो बर्थ है इंडिया के अंदर, जो इन्फेंट बेबी का बर्थ होता है बेटे, 67% वो सिर्फ स्किल अटेंडेंट जो है उसको अटेंड कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 72% of the population is fully immunized. बेटे, आपके लिए जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसका एक इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है. उसको कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जो जरूरी होती हैं, जो कुछ डिजीज होती हैं उनसे बचने के लिए, जो एयरबॉर्न डिजीज हैं, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, ऐसी चीजों से बचने के लिए वैक्सीन्स लगाई जाती हैं. लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर सिर्फ 72% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है. रेस्ट ऑफ दी नहीं है साहब, उनको पूरे इम्यूनाइज तरीके से वैक्सीन्स नहीं लगाई गई. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. गवर्नमेंट spend only 4% of its GDP on health. It is 4.5% of the total government spendings. गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है बेटे? सिर्फ 4% ऑफ इट्स जीडीपी, अपनी जीडीपी का 4%. और वो कितना है? इट इज 4.5% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का 4.5%. और बेटे प्राइवेट सेक्टर का देखो यहां पर कितना है, जरा ध्यान से देखना. एज अ परसेंटेज of private expenditure on health is quite high at 86%. Private sector 86%, 86% एक्सपेंडिचर कर रहा है, टोटल का 86%. every year around 5 lakh children die of waterborne disease. Malnutrition and
Inadequate. Supply of vaccine. Lead to the death of 2.2 million children. Every year. AIDS is also a major threat. AIDS is also a major threat. Next point. Less than 20% of the population utilizes public health facilities. ये सब खामी है बेटे, सब ये सारी की सारी बेटे बेड इंडिकेटर्स हैं. The above statistics give a picture of the state of health and health infrastructure in the country. State of health and health infrastructure in the country. मैं यहां पर फिर एक बेटे आप ना एक बार ऐसा लिखें, प्रॉब्लम्स related to health infrastructure in India. आप एक बार ऐसे लिखो, प्रॉब्लम्स related to health infrastructure in India. इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो. एक ऐसे लिखो, अर्बन, रूरल एंड पुअर और रिच.
अर्बन, रूरल, पुअर एंड रिच। अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर क्या प्रॉब्लम है? अमीर और गरीब के साथ क्या मेडिकल प्रॉब्लम है? आप इसके आगे लिखो बेटे, रेफर एंड लर्न स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रॉम नोट्स। आप बेटे इस डेटा को लर्न कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ पर हम लोग डेटा से ही उसको सॉल्व कर पाएंगे, डेटा से ही देख पाएंगे। मैंने आपको लिखा कि आप इन वाले दोनों टॉपिक्स का डेटा नोट्स में से लर्न करेंगे क्योंकि इस डेटा को लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, नोट्स में साफ साफ लिखा है आपको डेटा ही लर्न करना है। एक बेटे मैंने यहाँ पे कहा आप दूसरा टॉपिक यहाँ पे साथ में लिख लो जिसको हमने अलग कर दिया है और हमने उसको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया वुमेन्स हेल्थ को लेकर, कि इंडिया के अंदर वुमेन हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, वुमेन सेगमेंट के अंदर, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डेटा में लिख दी। तो आपने इसको भी रेफर और लर्न नोट्स में से कर लेना है। ठीक है सर, ये बात आपको यहां तक समझ आ गई होगी। बेटे आप लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, आप जल्दी से उसकी हेडिंग डालो, मेजर टू इंप्रूव हेल्थ सेक्टर। मेजर्स टू इंप्रूव हेल्थ सेक्टर, कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज should be decentralized। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज किया जाए, अलग अलग बांटा जाए बेटे, एक हाथ में ना हो बेटा सारा काम, आपको अपने वर्क को डिवाइड करना है, डिसेंट्रलाइज करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर should be improved। Point number 3, the importance of telecom and IT sector in spreading health awareness should be recognized। Point number 4, primary health care services, primary health care centers should be improved, उनको भी improve किया जाए। बेटे ये मेजर्स आप हैं, 2 मार्क्स के लिए आप इसको लर्न करें।